हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज फिर से आपके साथ बात करना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों तीन धमाकेदार खबर निकल करके आ रही है, तीन बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है, तो उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। दोस्तों आजकल आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया में कुछ इतनी भारी खराब न्यूज़ नहीं है, फिर भी यहाँ पे हर रोज थोड़ी थोड़ी गिरावट होती जा रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके मैं रिटेल इन्वेस्टरों की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में क्या हो रहा है कि हर रोज 2-3% की गिरावट के साथ ही बंद हो रहा है। हालांकि आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में भारी तेजी चल रही है 2-3 दिनों की बात करें, पर वोडाफोन आइडिया में मार्केट के साथ वोडाफोन आइडिया पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग हुई है 8 रुपये 80 पैसे। तो यहाँ पे आज भी 20 पैसे डाउन, 2.2% की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में चिंता का विषय है। एक जो आज मैं न्यूज़ प्रेजेंट करना चाहूँगा, वो मुझे लगता है वन ऑफ द रीज़न हो सकता है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के गिरावट के पीछे। पर दोस्तों मैं साथ ही साथ में यहाँ पे न्यूज़ के बाद हम वो भी डिस्कशन करेंगे। हालांकि न्यूज़ तो तीन है, जिसमें दो पॉजिटिव न्यूज़ भी है, एक वो नेगेटिव वाली न्यूज़ भी है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि कल इंट्राडे में वोडाफोन आइडिया में क्या कर सकते हैं। हालांकि आज मैं बताऊं दोस्तों, आप सही बताना, जिस किसी ने कल का वीडियो देखा है, मैंने बोला था 8 रुपये 75 पैसे तक यहाँ पे वोडाफोन आइडिया गिर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे लो देखिए, आज उसने एकदम 8 रुपये 75 पैसे तक का लो ही बनाया है और वहां पे ही संभला है। अगर मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ, यहाँ पे करके बताता हूँ, डेली बेसिस में मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो का अगर आपको थोड़ा बहुत भी लाइक मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे लाइक का बटन दबाने में मुझे पता नहीं चल रहा है कि किसी का क्या जा रहा है। तो दोस्तों मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और मेरे वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी लाभ मिलता है, नॉलेज मिलता है, तो लाइक का बटन दबाने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। 2 घंटे पहले यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का वीडियो अपलोड किया, जिसमें एक भयंकर न्यूज़ निकल करके आई थी, उसमें भी गिरावट जारी है जब से आईपीओ लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे टाटा मोटर्स के ऊपर भी भयंकर तेजी थी, उसके ऊपर भी मैंने हाल रिसेंटली अभी 30-40 मिनट पहले ही यहाँ पे वीडियो अपलोड किया, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी हम चलेंगे दोस्तों पहले यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे, और कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आई थी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो तीन न्यूज़ है, तीनों को वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों कल क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वोडाफोन आइडिया में, वो जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। मैंने जैसे बताया 8 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग, 20 पैसे डाउन, 2% के आसपास की गिरावट। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 9 रुपये के आसपास हुई थी। ओपन होता है 9 रुपये 10 पैसे के आसपास, हाई भी बनाता है 9 रुपये 15 पैसे का। तो दोस्तों ये भी मैंने लेवल दिया था कल कि 9 रुपये 15 पैसे पे कल ये रेजिस्टेंस का सामना कर सकता है, और यहाँ पे ही एग्जैक्ट यहाँ पे उन्होंने किया है रेजिस्टेंस का सामना। यहाँ पे वीडियो भी मेरा देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो लो बनाता है 8 रुपये 75 पैसे का, तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी जैसे मैंने बताया कि अचीव हुआ है। तो आई होप कि लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। कारोबार भी देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम डाउन हो चुका है वोडाफोन आइडिया में। 14 करोड़ 27 लाख 64 हजार शेयर की ट्रेडिंग होती है, जिसमें से 7 करोड़ शेयर की डिलीवरी लगभग हुई है। डिलीवरेबल परसेंटेज देखें 3 बजे तक का दोस्तों 50% के आसपास की डिलीवरी है। तो दोस्तों आज ट्रेडिंग भले थोड़ी हुई है, मतलब कि वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है। यहाँ पे नॉर्मली वॉल्यूम 40-50 करोड़ के आसपास शेयर यहाँ पे ट्रेड होती ही है वोडाफोन आइडिया में। आज ओनली 14 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग हुई है, पर यहाँ पे जो डिलीवरी निकल करके आ रही है वो अपने 50%, जो कि बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग यहाँ पे बात है। अभी हम चलेंगे तीनों न्यूज़ को वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद कल चार्ट पे लेवल और टारगेट क्या आ सकते हैं वो भी चार्ट पे जाके बखूबी देखने की ट्राई करेंगे। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एयरटेल वोडाफोन आइडिया बिगिन देयर क्लीन टेलीकॉम जर्नी विथ वेस्टर्न वेंडर्स, इग्नोर ह्यूआई फॉर वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे 5G नेटवर्क लॉन्च करने का प्लान सबका चल रहा है, तो इसी के चलते यहाँ पे वो वेंडर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जो वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्विपमेंट्स को लिए। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ ऐसी आ रही है कि यहाँ पे पहले जो चाइनीज वेंडर थे यूआई और ZTE, उसको यहाँ पे वो पूरी तरह से अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पे क्यों अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हैविंग मेड क्लियर द इंटेंशन ऑफ अवॉइडिंग चाइनीज गियर वेंडर यूआई एंड ZTE
for their wireless network. Bharti Airtel and Vodafone Idea are now looking to work only with US and European vendor for the even non-wireless or non-RAN portion of their network, which are more prone to hacking and are crucial for a data security point of view. Two Telecom are in process of awarding new contracts of their transport, pocket and core network, which form the foundation of the service delivery and are taking to the hype of Sienna, Nokia, Cisco. The move comes with the rival Reliance Jio trying to leverage its clean tech or without Chinese equipment ब्रांडिंग वाइल पिचिंग देयर सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो पहल करी थी रिलायंस जियो ने करी थी, उसने पहले यहाँ पे चाइनीज कंपनियों का त्याग किया था और अभी यहाँ पे वोडाफोन इंडिया और भारती एयरटेल भी यहाँ पे उस बात पे चल रहे हैं और यहाँ पे चाइनीज वेंडर को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि चाहे इंडिया और चाइना के बोर्ड के ऊपर यहाँ पे जो टेंशन चल रहा है, तो इसी के चलते अगर यहाँ पे कुछ टेंशन बढ़ता है तो यहाँ पे जो अगर वो यहाँ उसके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं और आगे जाकर के यहाँ पे मोदी जी कुछ बैन कर देते हैं तो यहाँ पे और दिक्कत आ सकती है आगे। इसी के चलते यहाँ पे अभी भारतीय कंपनियों ने चाइनीज वेंडर को बिल्कुल अवॉइड करना चालू किया है और यूरोपियन और यूएस जो वेंडर्स है उसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ थी। अभी मैं दूसरी न्यूज़ पे लेके जाना चाहूँगा। दूसरी न्यूज यहाँ पे ये है कि एयरटेल वोडाफोन पीएलसी में लुक टू रिड्यूस स्टेक इन मर्जर भारती इंफ्राटेल इंडस टावर एंटिटी रिपोर्ट्स। तो दोस्तों कल मैंने न्यूज़ के माध्यम से आपको यहाँ पे जान करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे वोडाफोन इंडिया पीएलसी मतलब कि वोडाफोन ग्रुप में यहाँ पे जो परमिशन दे दी थी भारती इंफ्राटेल और इंडस टावर का मर्जर के लिए, तो यहाँ पे वो दोनों अभी इन जो एंटिटी निकल करके आएगी मर्जर वाली उसमें उसकी जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए विचार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पूरी न्यूज़ बताना चाहूँगा। तो भारती एयरटेल एंड वोडाफोन पीएलसी में रिड्यूस स्टेक इन मर्ज्ड tower entity of Bharti Infratel and Indus Tower through the structured deal with such a NVIT or bringing a strategic investor ICICI Securities। तो ICICI Securities का यहाँ पे आर्टिकल्स है वो ऐसा बता रहे कि INVIT और या तो फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टरों को यहाँ पे बुला करके यहाँ पे पार्टिसिपेट करवा करके यहाँ पे वो अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तो ये भी अपने अपने बढ़िया न्यूज़ है। मैं बढ़िया न्यूज़ इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर वोडाफोन पीएलसी यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये जो आइडिया वोडाफोन का बिजनेस है उसमें थोड़ा बहुत अपना और योगदान दे सकेंगे एज ए प्रमोटर। तो ये अपने अपने बढ़िया न्यूज़ थी जो कि मुझे लगता है पॉजिटिव न्यूज़ की तरह हमें लेना चाहिए। अभी जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में जो प्रेशर बना हुआ है उसका हालांकि डायरेक्ट रिलेवेंट तो मैं रिलेटेड ये न्यूज़ नहीं करूँगा जो तीसरी न्यूज़ आपके सामने प्रेजेंट करना जा रहा हूँ, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट को ये अभी डाउट है कि क्या ये जो टैरिफ हाइक का जो प्लान कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल क्या वो सक्सेस होगा आगे, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस जियो जो कि है वो बीच में टांग अड़ाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बिजनेस स्टैंडर्ड पे लेके आया हूँ। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया एयरटेल बेट फॉर टैरिफ हाइक बट रिलायंस जियो इज सिटिंग टाइट। तो यहाँ पे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने तो यहाँ पे पूरी तरह से एग्री कर रहे हैं कि वो टैरिफ हाइक करना चाहिए, टैरिफ बढ़ना चाहिए ताकि बिजनेस का ये जो इंडस्ट्री है टेलीकॉम वो अच्छी ग्रो कर पाए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा तो कोरस फॉर द टैरिफ हाइक इन क्लम्बर्ट is getting loud. In August, Bharti Airtel chairman Sunil Mittal declared firmly that mobile tariff have to go up for the industry to be sustainable. तो भारती एयरटेल के यहाँ पे जो चेयरमैन है सुनील मित्तल उसने बताया कि इस टेलीकॉम इंडस्ट्री को सस्टेन रखने के लिए यहाँ पे टैरिफ हाइक बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ बैकिंग हिम अप वाज वोडाफोन आइडिया चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला who called tariffs despite the last December 50% hike increase very low and said rising them was the vital। तो उसका है बखूबी साथ देते हुए यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला उन्होंने भी यहाँ पे भारती एयरटेल के जो चेयरमैन है यहाँ पे सुनील मित्तल का बखूबी साथ देते हुए बोला था कि भले ही दिसंबर 2019 में 40% की हाइक करी हो टैरिफ में, फिर भी यहाँ पे और टैरिफ हाइक होनी चाहिए क्योंकि अभी की जो प्राइस है बहुत लो है। परंतु अभी ये दोनों तो यहाँ पे एक राह पे चल रहे हैं, पर यहाँ पे जियो का अलग ही नाटक चल रहा है दोस्तों, वो मैं बताना चाहूंगा। बट रिलायंस जियो इज सिटिंग टाइट और एट लीस्ट इज नो मूड टू एब्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे रिलायंस जियो अलग ही राह पे चल रहा है, उसका मुझे लगता है
यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कोई भी मूड नहीं है यहाँ पे इन दोनों का साथ देने के लिए या तो फिर टैरिफ हाइक करने के लिए। इंस्टेड अ फ्यू डेज अगो इट अनलिस्ट अ प्राइस वर इन द पोस्ट पेड मोबाइल स्पेस एन एरिया वेयर इट हैज लेस देन 1% शेयर ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे उसने प्राइस बार छड़ी थी, जो उसका जो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पोस्टपेड सेगमेंट है जिसमें रिलायंस जियो का 1% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है, वहाँ पे उसने यहाँ पे बहुत कम प्राइस में यहाँ पे नए नए प्लान निकाले थे। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि प्राइस बार छड़ी है। और यहाँ पे जो टैरिफ हाइक का जो यहाँ पे दोनों कंपनियां बयान दे रही है, यहाँ पे रिलायंस जियो उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं इसको ऑब्जर्व कर रही है, या उसको ऐसा लग रहा है, मार्केट ऐसा मान के चल रही है शायद कि अगर यहाँ पे रिलायंस जियो ने साथ नहीं दिया तो फिर भारतीय एयरटेल और वोडाफोन भी यहाँ पे टैरिफ हाइक नहीं कर सकेंगे। अगर दोस्तों वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने टैरिफ हाइक करी और रिलायंस जियो सस्ता देगा तो और ज़्यादा कस्टमर रिलायंस जियो में भाग जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनली मुझे लगता है कि एक प्रेशर बना हुआ है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में भी यहाँ पे दबाव देखता हुआ मिल रहा है। तो यहाँ पे आगे देखना होगा कि रिलायंस जियो कैसे यहाँ पे साथ देता है भी कि नहीं, या तो फिर और एक नया प्राइस बार छेड़ता है, वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। पर मुझे लगता है यहाँ पे दोस्तों ये बात अपने आप में कहीं ना कहीं प्रेशराइज वोडाफोन आइडिया के शेयर को कर रही है। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे कल लेवल और टारगेट क्या आ सकते हैं इंट्राडे के लिए, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहें। तो दोस्तों मैं आपको जीरोधा के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया का चार्ट खोल के रखा है। यहाँ पे ऊपर के लेवल में 8 रुपये 95 पैसे, नीचे के लेवल में 8 रुपये 75 पैसे के बीच में जो ट्रेडिंग रेंज है उसके बीच आपको कल कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है, जो मैंने जिगजैग करके यहाँ पे बताया है आपको। क्योंकि दोस्तों आज काफ़ी दिन का काफ़ी भाग यहाँ पे वो इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, तो इस रेंज को तोड़ना जरूरी है। यहाँ पे आप देखें कंटिन्यूसली गिरावट चल रही है काफ़ी दिनों से, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आगे आने वाले देखना होगा कि कहाँ पे ये रुकता है। मुझे लगता है 8.5 का लेवल अपने आप में बहुत ही क्रूशियल लेवल है। 8 रुपये 40 पैसे के आसपास का जो लेवल है उसको होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वरना वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया 7.5 और 7 रुपये तक भी लुढ़क सकता है अगर यहाँ पे ए लेवल नहीं संभला तो कल बात करें दोस्तों 8 रुपये 75 पैसे का, जैसे कल ये लो तोड़ता है तो आपको 8 रुपये 55 पैसे पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसके ऊपर नीचे जाता है तो 8 रुपये 40 पैसे। तो दोस्तों इसका मतलब है कि 8 रुपये 75 पैसे को तोड़ता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कल बना सकते हो 8 रुपये 55 पैसे और 8 रुपये 40 पैसे का टारगेट लेकर के। अगर 8 रुपये 94 पैसे 95 पैसे के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट आपके लिए 9 रुपये 15 पैसे, दूसरा टारगेट आपके लिए 9 रुपये 30 पैसे, और अच्छी तेजी रहती है तो 9 रुपये 50 पैसे तक के टारगेट आ सकते हैं। पर आपको पहले दो टारगेट के ऊपर ही नजर रखनी है, 9 रुपये 15 पैसे और 9 रुपये 30 पैसे के आसपास। दोस्तों आपकी फर्दर स्टडी भी यहाँ पे कंडक्ट करनी है। RSI का लेवल भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मार्क करके RSI का लेवल आ रहा है दोस्तों 35 का, जो कि 15 मिनट की कैंडल पे यहाँ पे आ रहा है। तो RSI बहुत ज़्यादा वीक है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। प्रेशर का कारण जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। आपकी फर्दर स्टडी कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि जिस किसी ने मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पे जीरोधा में कोई अकाउंट ओपन करना चाहता है तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरी लिंक से यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।